नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। संभल जामा मस्जिद से जुड़े मामले में कोर्ट कमिश्नर ने एक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट चंदौसी की अदालत में दाखिल कर दी है। हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में सभी कोणों से की गई वीडियोग्राफी भी शामिल है। यह सर्वेक्षण 19 और 24 नवंबर को किया गया था। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने रिपोर्ट दाखिल करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि यह सर्वेक्षण संभल की शाही जामा मस्जिद का है, जो कानूनी विवादों का केंद्र रहा है। राघव ने कहा कि यह सर्वेक्षण अदालत के निर्देश के मुताबिक किया गया और वीडियोग्राफी समेत संपूर्ण रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन को सौंपी गई। बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट करीब 40-45 पृष्ठों की है। उन्होंने कहा कि उनके अस्वस्थ होने की वजह से रिपोर्ट दाखिल करने में देरी हुई, लेकिन इसे पूरी गंभीरता के साथ बनाया गया है। तो ये बताना तो मुमकिन नहीं हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है रिपोर्ट के बारे में। अबाउट टू रिपोर्ट हमें कुछ उसको नहीं बताना है। इतना बता सकते हैं करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने की, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सब माननीय न्यायालय में सील लिफाफे में पेश कर दिया गया है। अब इस रिपोर्ट की अग्रिम कार्रवाई क्या है और कब तक हो पाएगी? मेरा तो इतना फंक्शन था, आज मैं रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जो रेस्पोंडेंट हैं वो 6 जनवरी तक इसमें माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब उसके बारे में उन्होंने रिट फाइल की नहीं की, क्या हुआ ये वही लोग बता सकते हैं। रिपोर्ट पेश करने में देरी कैसे हो गई थी? मतलब जो न्यायालय ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा। रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा हेल्थ इशू आया था, फिर विंटर वेकेशन हो गया था और काफ़ी फोटोग्राफी की गई थी। जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसे डेवलप करने में, उसे देखने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में समय लगता है। अब इस मामले में आपकी तरफ से मतलब अग्रिम क्या चलेगा, मतलब क्या कार्रवाई होगी? हाँ, कितना था इसमें एडवोकेट कमिश्नर थे, रिपोर्ट जो थी हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के लिए डायरेक्शन दी थी, आउट ऑफ जुरिडिक्शन आप आ गए हैं और अब वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट फाइल करें। 3 दिन का समय दिया था, 6 जनवरी तक का इसमें स्टे था। 6 जनवरी तक ये 3 दिन का 6 जनवरी तक माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद जा सकते थे, जिसमें 3 दिन का समय मैंडेटरी था। 3 दिन में हाई कोर्ट पर हियरिंग करेगा, निश्चित करेगा केस के लिए। अब ये वहाँ गए हैं नहीं हैं, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। दूसरा पक्ष ये कितने पेज की रिपोर्ट है वैसे? ये बताया ना, नियर अबाउट ऐसे 40-45 पेज की विषय होगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि जामा मस्जिद के मुख्य गेट पर सीढ़ियों के बराबर कुएं को ढक दिया गया था। इसके कुछ हिस्से में लगी लोहे की चादर हटाकर देखा गया तो अंदर पानी मिला। इसके अलावा बताया जा रहा है कि गुंबद वाला कक्ष 20 फीट वर्गाकार से अधिक है। बताया जा रहा है कि मुख्य गेट के पीछे व आगे आला यानी ताख बना हुआ है, उसे सीमेंट से बंद किया गया है। इस आले को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ दबाया गया है। इसके अलावा मेहराब नुमा स्थान पर आले भी मिले हैं, इनमें कई खाली हैं और कई को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्य कक्ष के 2 दरवाजों को भी बंद कर दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले यह बिना दरवाजे के था। इसके अलावा वजू स्थल के पास बने फव्वारे को भी सर्वे के दौरान खाली कराया गया था। इसके नीचे 3 पत्ती वाले फूल भी मिले हैं। यह भी बताया जा रहा है कि गुंबद पर कुछ दिनों पहले ही रंग कराया गया प्रतीत हो रहा है, उसमें कुछ आकृति सी नजर आ रही है। वट वृक्ष के होने के भी वहां संकेत मिले हैं। हम आपको याद दिला दें कि मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के अदालत के आदेश के बाद 19 नवंबर को पहला सर्वेक्षण हुआ था और दूसरा सर्वेक्षण 24 नवंबर को किया गया था। उस दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। हम आपको बता दें कि इस मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।